बहुत समय पहले की बात है। त्रिकालदत्त नाम का एक क्रूर और शक्तिशाली जादूगर एक घने जंगल के बीच एक काले महल में रहता था। वह अपने जादुई करतबों और निर्दयी स्वभाव के लिए जाना जाता था। लोग उससे इतना डरते थे कि उसकी गुफा के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। त्रिकालदत्त को अपने जादू पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह अमर है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। उसकी सारी जादुई शक्तियां एक विशेष क्रिस्टल में बंद थी, जिसे उसने खुद एक रहस्यमयी गुफा में छुपा दिया था। ये क्रिस्टल उसकी ताकत का स्रोत था। लेकिन त्रिकालदत्त इतना घमंडी था कि उसने अपनी शक्तियों को छिपाने के बाद जगह याद रखने की जहमत नहीं उठाई। राजकुमार विक्रांत, जो कि राजा का एक लौता बेटा था, न केवल अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने कोमल हृदय के कारण भी पूरे राज्य में प्रिय था। विक्रांत का रोज का नियम था कि वह अपने राज्य का दौरा करते लोगों की समस्याएं सुनते और उनकी मदद करते। लेकिन त्रिकालदत्त की नजर राजकुमार पर पड़ी। ये राजकुमार इतना दयालु और बहादुर क्यों है भाई? सब इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? अगर मैं इसे खत्म कर दूं, तो इस राज्य में कोई मुझसे बड़ा नहीं रहेगा। त्रिकालदत्त ने अपनी जादुई किताब खोली और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे वह अपना रूप बदल सकता था। उसने खुद को एक बूढ़े भिखारी का रूप दिया और चंद्रनगर के महल की ओर चल दिया। महल के बगीचे में राजकुमार विक्रांत टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। कौन हो तुम? महाराज, मैं एक बूढ़ा और असहाय व्यक्ति हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इन्हें भोजन और पानी दो। मुझे भोजन नहीं चाहिए राजकुमार, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। वो खजाना तुम्हारे राज्य को और भी समृद्ध बना सकता है। अगर ये खजाना सच में इतना मूल्यवान है, तो मैं इसे अपने राज्य के लिए अवश्य लाऊंगा। उन्होंने तुरंत जाने का निर्णय लिया। बूढ़ा आदमी यानी त्रिकालदत्त राजकुमार को जंगल की गहराइयों में ले गया। रास्ते में विक्रांत ने कई सवाल पूछे, लेकिन त्रिकालदत्त ने उन्हें टाल दिया। बाबा, हमें चलते हुए काफी वक्त बीत गया है। और कितना दूर है खजाना? अरे राजकुमार, धैर्य धरो। अब तो बस हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, समझो। अच्छा बाबा, आपको इस खजाने का कैसे पता चला था? दिमाग खा लिया इसने प्रश्न पूछ पूछ कर। अब इसे क्या बताऊं? अरे बेटा, मुझे एक स्वप्न में दिखा ये खजाना, और उसके बाद कई किस्से कहानियों में भी इसका जिक्र है। हाँ, चलो चलो, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। आपने पहले इस खजाने को क्यों नहीं लिया? ये खजाना केवल तुम्हारे जैसे बहादुर और सच्चे इंसान को स्वीकार करेगा। मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए ये असंभव है। विक्रांत उसकी बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक बूढ़े आदमी का स्वर बदल गया। बस, अब और आगे जाने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन हो? मैं त्रिकालदत्त हूं, और अब तुम
मेरे जादू से बच नहीं सकते। उसने अपने जादुई मंत्र से विक्रांत को बकरी में बदल दिया। अब देखता हूँ तुम्हारी बहादुरी तुम्हें कैसे बचाती है। राजकुमार विक्रांत अब बकरी बन चुके थे। उनका शरीर छोटा हो गया था, 4 पैर और लंबे कान हो गए थे। वह अपनी हालत देखकर परेशान हो गए। मैं क्या करूं? मैं तो बकरी बन गया हूं। अब कैसे अपने राज्य लौटूंगा? जंगल में वह इधर उधर भटकने लगे। कुछ दिन बाद वह भूखे प्यासे और कमजोर हो गए। एक दिन गांव के कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। अरे कितनी मोटी बकरी है, इसे बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। विक्रांत को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अब ये क्या मुसीबत है? भागो राजकुमार, नहीं तो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएंगे ये। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। जंगल के गहरे हिस्से में एक झरने के पास उन्होंने पानी पीने के लिए रुकने का फैसला किया। हाय राम, जान बची तो लाख हो पाए। बहुत थक गया हूं, रुककर जरा जलपान किया जाए। जैसे ही उन्होंने झरने के पास कदम रखा, एक चमकीली रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। अरे, ये इतना तेज प्रकाश कैसा है? मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। वह एक परी थी। उसका नाम आर्या था। वह सुंदर और चमकदार पोशाक में थी। तुम्हारी आंखें इंसानों जैसी क्यों हैं? तुम साधारण बकरी नहीं लगते। मैं बकरी नहीं हूँ, मैं चंद्रनगर का राजकुमार हूँ। त्रिकाल दत्त ने मुझे इस रूप में बदल दिया है। आर्या ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, त्रिकाल दत्त बहुत खतरनाक है, लेकिन अब वह अपनी सारी जादुई शक्तियां खो चुका है। मुझे पता है कि उसने अपनी ताकत एक क्रिस्टल में छुपाई है। अगर हम वह क्रिस्टल ढूंढ ले तो न केवल तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिलेगा, बल्कि हम त्रिकाल दत्त को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की? हमें जल्दी ही उस क्रिस्टल को ढूंढना होगा। आर्या और विक्रांत ने मिलकर गुफा की खोज शुरू की। वह एक गहरी खाई के पास पहुंचे। पुल की रक्षा एक राक्षस कर रहा था। अगर तुम्हें ये पुल पार करना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी चीज क्या है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? समय। राक्षस ने उन्हें जाने दिया। अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे एक पहेली का जवाब दो। ऐसी चीज क्या है जो हमेशा देखी जा सकती है लेकिन छुई नहीं जा सकती? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश। मगरमच्छ ने रास्ता दे दिया। तुम्हें अंदर जाने के लिए मुझे यह बताना होगा कि ऐसी चीज क्या है जो बिना पंखों के उड़ सकती है। विचार। सांप ने गुफा का दरवाजा खोल दिया। तभी उन्होंने एक पेड़ पर बैठे हुए एक चमकदार सुनहरे पक्षी को देखा। वह पक्षी इंसानों की भाषा बोल रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम चंद्रनगर के राजकुमार हो। मुझे यह भी पता है कि त्रिकाल दत्त ने अपनी शक्तियां एक गुफा में छुपा कर रखी हैं, लेकिन वो गुफा इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम्हें इसे ढूंढने के लिए जंगल के 4 पहरेदारों को पार करना होगा। तुम मुझे इन पहरेदारों के बारे में कुछ और बता सकते हो? मैं केवल इतना बता सकता हूं कि हर पहरेदार तुमसे एक प्रश्न पूछेगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे।
अगर तुम कभी फंस जाओ तो ये मंत्र पढ़ना, ये तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। विक्रांत ने पक्षी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अपनी यात्रा के दौरान विक्रांत और आर्या एक झील के किनारे पहुंचे। झील में एक नाव थी, लेकिन उसमें बैठने से पहले एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। अगर तुम ये झील पार करना चाहते हो तो मुझे एक खेल में हराना होगा। कैसा खेल? यह पत्थर पानी की सतह पर तैरते हैं। अगर तुम इन पत्थरों को डुबा सको तो मैं तुम्हें झील पार करने दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम यहीं फंस जाओगे। विक्रांत ने गौर से देखा और महसूस किया कि पत्थरों में कुछ जादुई शक्ति थी। त्रिकालदत्त ने इस चुड़ैल को यहाँ तैनात किया होगा। ये खेल केवल बुद्धिमानी से जीता जा सकता है। विक्रांत ने शांत होकर सोचा और अचानक झील के किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। उन्होंने उस पत्थर को छोटे पत्थरों पर जोर से मारा, जिससे जादुई पत्थर टूट गए और डूब गए, जो वास्तव में एक जादुई चुड़ैल थी। तुमने मुझे हरा दिया, जाओ, लेकिन याद रखना आगे और भी खतरे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। झील पार करने के बाद विक्रांत और आर्या एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक जमीन हिली और चारों तरफ जादुई दीवारें खड़ी हो गई। यह एक भूल भुलैया थी। ये भूल भुलैया त्रिकालदत्त के जादू का हिस्सा है। अगर हम सही रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। भूल भुलैया के अंदर हर कोने पर डरावनी आवाजें गूंज रही थी। अचानक दीवारों पर चमकते हुए शब्द दिखाई दिए। अगर बाहर जाना चाहते हो तो बताओ, मैं घड़ी की तरह चलता हूँ, पर घड़ी नहीं हूँ। मैं समय बताता हूँ, पर मेरे पास सुइयां नहीं है। मैं क्या हूँ? सूरज। जवाब सही था। दीवारें हिली और एक दरवाजा खुल गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, भूल भुलैया गायब हो गई और वह एक पहाड़ के तल पर पहुंच गए। अब उनकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू हुआ। पहाड़ की चोटी पर वह गुफा थी जहां त्रिकालदत्त ने अपनी शक्तियां छुपाई थी, लेकिन पहाड़ के दरवाजे की रक्षा एक विशाल राक्षस कर रहा था। कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता। अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह राक्षस बहुत ताकतवर है। हमें इसे सीधे नहीं हराना चाहिए। हमें चालाकी से काम लेना होगा। तुम इतने बड़े हो, पर तुम्हारे जैसे ताकतवर राक्षस को हराना नामुमकिन है। लेकिन क्या तुम मुझसे एक दौड़ में जीत सकते हो? तुम एक छोटी सी बकरी हो, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं। विक्रांत ने एक लंबी दौड़ की योजना बनाई। चलो, हम इस पहाड़ के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। जो पहले वापस आएगा वो जीतेगा। राक्षस ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन विक्रांत और आर्या ने एक छोटा रास्ता चुना और गुफा के पास पहुंच गए। राक्षस जब तक वापस आया तब तक दरवाजा खुल चुका था। राक्षस को धोखा देने का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद विक्रांत और आर्या ने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करते, गुफा में चारों ओर से त्रिकालदत्त की आवाज गूंजने लगी। तुमने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कैसे की? उसने प्रेतों का एक समूह गुफा में भेजा। वह प्रेत हवा में उड़ते हुए विक्रांत और आर्या पर हमला करने लगे।
आर्या ने अपनी जादुई शक्तियों से प्रेतों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। विक्रांत ने अपने आसपास देखा और गुफा में रखे एक बड़े शीशे को प्रेतों की तरफ घुमाया। प्रेत जैसे ही शीशे में देखे, वे तुरंत गायब हो गए। तुम्हारे प्रेत अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते त्रिकाल दत्त। त्रिकाल दत्त ने खुद गुफा में प्रवेश किया और क्रिस्टल को बचाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत और आर्या ने मिलकर उसकी छड़ी तोड़ दी। जैसे ही छड़ी टूटी, त्रिकाल दत्त की सारी ताकत खत्म हो गई। नहीं। त्रिकाल दत्त, जो अब क्रोधित और भयभीत था, गुफा के अंदर चारों ओर मंडरा रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें गुफा में जलते अंगारों जैसी दिख रही थी। तुमने मेरी शक्तियों तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते। मैं त्रिकाल दत्त हूँ, जो अमर है। त्रिकाल दत्त ने अपनी शेष बची ऊर्जा से एक बड़े धुएं का गोला बनाया और उसे विक्रांत और आर्या की तरफ फेंका। गुफा के अंदर हलचल मच गई, जैसे पूरा पहाड़ हिलने लगा हो। आर्या ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक अदृश्य डाल बनाई, जिसने त्रिकाल दत्त के हमले को रोक दिया, लेकिन डाल कमजोर हो रही थी। आर्या ने कहा, विक्रांत, अब समय आ गया है। तुम्हें क्रिस्टल को छूना होगा और मंत्र पढ़ना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम त्रिकाल दत्त को खत्म कर सकते हैं। विक्रांत, जो अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्रिस्टल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगा। तुम्हारा जादू अब खत्म होने वाला है त्रिकाल दत्त। तुम्हारी क्रूरता का अंत आज होगा। उन्होंने क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में कस लिया और आर्या द्वारा सिखाए गए मंत्र को पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, क्रिस्टल से तेज रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि गुफा में सब कुछ हिलने लगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्तियाँ, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दो। लेकिन रोशनी ने त्रिकाल दत्त को पूरी तरह घेर लिया। उसकी सारी शक्ति क्रिस्टल में समा गई और वह धुएं के बादलों में गायब हो गया। गुफा के अंदर शांति छा गई। त्रिकाल दत्त के खत्म होने के बाद गुफा में चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। क्रिस्टल अब धीमे धीमे पिघलने लगा। त्रिकाल दत्त का अंत हो चुका है, लेकिन इस क्रिस्टल को भी खत्म करना होगा। इसमें बचे हुए जादू का उपयोग कोई और बुरी आत्मा कर सकती है। विक्रांत ने सहमति जताई। आर्या ने अपने जादू का उपयोग कर क्रिस्टल को गुफा की गहराई में फेंक दिया, जहां वह हमेशा के लिए लावा में डूब गया। तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरी बुराई इस दुनिया से कभी नहीं मिटेगी। मैं हमेशा रहूंगा एक डरावनी याद बनकर। आर्या ने उस आवाज को शांत करते हुए कहा, शायद तुम्हारी यादें रहेंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे बुरे लोग कभी इस दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। जैसे ही त्रिकाल दत्त का प्रभाव खत्म हुआ, गुफा की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे। ये चित्र उस समय के थे जब त्रिकाल दत्त एक साधारण इंसान हुआ करता था। त्रिकाल दत्त भी कभी एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी लालच और घमंड ने उसे एक दुष्ट जादूगर बना दिया। ये हमें सिखाता है कि ताकत का सही इस्तेमाल ही हमें इंसान बनाए रखता है। आर्या ने सही मंत्र पढ़ा और विक्रांत को उनका असली रूप वापस दिला दिया। त्रिकाल दत्त के अंत के बाद जंगल के सभी जादुई प्राणियों को आजादी मिली। विक्रांत और आर्या ने चंद्रनगर लौटकर राज्य को खुशहाल बना दिया। राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया।
तुमने मुझे और मेरे राज्य को बचाया। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाता। यह मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे राज्य का हिस्सा बनकर तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। दोनों ने साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया और हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जिया।